गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आज अपन देखेंगे क्योंकि डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए हमें हमारे सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले अपन कहाँ जाते हैं कि हमारे पास उसका सेटअप होना चाहिए। तो हमारे पास उसका देखिए सेटअप पड़ा है एसक्यूएल 2014, क्लिक किया। अभी इस पे ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा इसमें आईएसओ फाइल इसने इस टाइप से कन्वर्ट कर दी। उसके बाद हम इसके सेटअप पे क्लिक करेंगे। यस, ये हमसे सेटअप मांगेगा। ठीक है, तो कुछ हमसे ये मांगेगा, उन चीजों को हम यहाँ पे देते चले जाएंगे। तो हमने यस बटन पे क्लिक कर दी। थोड़ा सा स्लो चलेगा। इंस्टॉलेशन के लिए मांग रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए क्या करेगा, वेट करेगा हमको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, प्लीज वेट। उसके बाद अपने पास ये देखिए अपने पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आ गया। जब इंस्टॉलेशन के अपने पास आ गया तो इसमें सबसे पहले अपन जाएंगे इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन के बाद अपन यहाँ पे कर देंगे न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन। तो अपन इस पे क्लिक कर दिया। क्लियर। उसके बाद अपने पास ये कुछ मांगेगा अपने पास सर्वर नेम, जैसे सर्वर नाम अपन को देना है, इंस्टेंस देना है। तो ये सारी चीजें इसमें अपन को देना पड़ेगा। ये देखिए फिर आपसे वेट करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए, तो आपने यहाँ पे एंटर द प्रोडक्ट की, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। क्लियर। एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म ऑफ कंडीशन, क्लिक किया आपने। यहाँ पे आपके पास चेक करेगा कुछ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट, आप माइक्रोसॉफ्ट अपडेट चेक नहीं, इस पे चेक नहीं करना, अगर नेट से कनेक्ट होगा तो हमने यहाँ से नेक्स्ट। क्लियर। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको टाइम लगेगा। ये देखिए, उसके बाद आपने यहाँ से फिर नेक्स्ट किया। एसक्यूएल सर्वर फीचर्स इंस्टॉलेशन, ऑल फीचर्स विद डिफॉल्ट। तो हमने एसक्यूएल सर्वर फीचर्स इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट। क्लियर। कौन कौन से फीचर्स लेने, हमने कर दिया सिलेक्ट ऑल। सारे फीचर्स हमको लेने हैं। उसके बाद आप जो चाहते हैं उनको भी, नहीं चाहते उनको आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट। ये हमसे माइक्रोसॉफ्ट सर्विस 3.5 सर्विस पैक रिक्वायर्ड कर रहा है। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, सर्विस पैक चाहिए इसको। ठीक है, एक मिनट। माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक 1। विंडोज 10 64 बिट।
ये देखिए हमारे पास जो जो फाइल की जरूरत होगी वो फाइल को ये सारा क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। क्लियर। हमने क्या किया, .NET 3 जो एरर आ रही थी वो हमने यहाँ से इसको क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्लोज, और हमने अब अगेन यहाँ से हमने रीस्कैन किया। रीस्कैन करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ से चला गया। आपको जैसे कोई इंस्टेंस का नाम देना है या डिफॉल्ट जो इंस्टेंस है वो आपने क्या रख दिया, MS SQL सर्वर, MS SQL सर्वर यही रखने दीजिए। आप उसका नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये सारे फीचर्स इसमें हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट, उसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा आपसे, पासवर्ड। तो आप जैसे यहाँ से दे दिया आपने एंटर द पासवर्ड, जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया SICS। क्या डाल दिया, SICS। आपने यहाँ से भी कर दिया SICS। ठीक। ऐड करंट यूजर, आपने किस पे क्लिक कर दिया, जो आपका करंट यूजर हो। ऐड करंट यूजर, ये देखिए ऐड करंट यूजर आपके पास ये आ गया डेस्कटॉप, ये आपका करंट यूजर। पासवर्ड क्या दिया आपने, SICS। ये ध्यान रखना है यहाँ पे दो तरीके से इसमें लॉग इन कर सकते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड या मिक्स मोड पासवर्ड, जो आप अपने पासवर्ड देना चाहते हैं। तो हमने SICS दिया और डेस्कटॉप जो हमारा करंट यूजर हमने यहाँ से इसको ले लिया। उसके नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे ऐड करंट यूजर कर दिया। अगर आपके पास करंट यूजर है, ये देखिए करंट यूजर आपने ले लिया। उसके बाद सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट यूजर, उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट। फिर आपने यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक परमिशंस वगैरह आपको कुछ देना है तो आपने यहाँ पे किसको ले लिया, करंट यूजर को। किसको ले लिया, ऐड करंट यूजर अगर आपको चाहिए। उसके नेक्स्ट, ठीक, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपका देखिए ये इंस्टॉलेशन के लिए मांगेगा, आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन। अब आपका इंस्टॉलेशन चालू हो गया। ये आपका इंस्टॉलेशन में कुछ समय लेगा और धीरे धीरे सारी फाइल्स आपकी क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल होने लगेंगी SQL सर्वर की। क्लियर। ये देखिए इंस्टॉलेशन आपका चल रहा है। ठीक है, सारी फाइलें एक एक करके फाइलें आपकी क्या हो जाएंगी, इंस्टॉलेशन हो जाएंगी। इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लियर। इसको भी हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ स्टार्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टार्ट पे। स्टार्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो। SQL, ये देखिए SQL मैनेजमेंट स्टूडियो आ गया। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा ये यहाँ पे खुलेगा। अब ये हमसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। दो तरीके से इसमें लॉगिन कर सकेंगे हम, विंडोज ऑथेंटिकेशन और सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो अभी इसमें अपन क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, ये भी इनिशियलाइजेशन होगा। सेटिंग सारी सेटिंग इनिशियलाइजेशन होने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए स्टेप्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ये देखिए हमारे पास नाम आ गया। अब यहाँ से हमने किया सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो हमने पासवर्ड वहां क्या दिया था, याद करो, SICS लॉगिन। तो लॉगिन नेम में भी अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, यही अपने पास था। ठीक है, या ब्राउज करा लेते हैं अपन। ओके, ये देखिए अपने पास आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पासवर्ड डाला SICS। ठीक है, SICS क्लियर। अब SICS डालने के बाद हमने यहाँ से कनेक्ट किया, तो कुछ एरर्स आ रहे हैं इसमें, पासवर्ड नहीं ले रहा SICS। अगर इससे कनेक्ट नहीं हो रहा तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया विंडोज ऑथेंटिकेशन कनेक्ट। क्लियर, कनेक्ट हो गया ये। अब यहाँ पे अपना हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना डेटाबेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस पे हम यहाँ पे अपना जो भी डेटाबेस का नाम, जैसे हमने दे दिया डेमो SICS। क्या नाम दे दिया, डेमो SICS।
और उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। अब देखिए डेमो एसआईसीएस नाम से हमारा यहाँ डेटाबेस बन गया। अब इसमें हमें टेबल क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? टेबल। तो टेबल पे सिलेक्ट करेंगे न्यू टेबल। ये देखिए न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे, देखिए टेबल का आइकन खुल गया। जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, मान लो एमपी आईडी, यहाँ पे डेटा टाइप देखिए सारे मिलेंगे अपन को। तो यहाँ पे अपन कर ले लिया इंट। क्या ले लिया? इंट। डेटा टाइप का ले लिया इंट। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया एमपी नेम, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया नेम, सॉरी वैरकैर। डेटा टाइप क्या लेंगे? ऑरेकल में क्या लेते हैं? वैरकैर। उसके बाद अपने यहाँ पे ले लिया एमपी एज, इतने ही हमने यहाँ से ले लिया। इसको भी हमने यहाँ से कर दिया, क्या कर दिया? इंट। इतने डेटा टाइप हमने ले। सेव, टेबल को हमने सेव कर दिया। टेबल का नाम जैसे दे दिया हमने ईएमपी, टेबल का नाम कर दिया ईएमपी। ओके। चाहे तो इसको भी हम राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर सकते हैं? सेट प्राइमरी की कर सकते हैं कि नहीं? सेट प्राइमरी की चाहे तो सेव। ये हमारा डेटाबेस यहाँ से बन गया। क्लियर? ये डेटाबेस हमने यहाँ से इसको क्रिएट कर लिया। क्लियर? अब ये डेटाबेस हमारा बन गया। उसके बाद हमने देखिए टेबल बन के आ गई होगी हमारी। ठीक, आईडी, एक मिनट, आईडी इंट नेम वैरकैर। यहाँ से हमने क्या ले लिया? वैरकैर। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया एज, यहाँ पे ले लिया इंट। टेबल सेव ईएमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। ईएमपी इसमें ऑलरेडी क्या कर रहा है? ऑलरेडी टेबल हमारी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया इसका नाम, ठीक, EMP1। ये हमारे पास दो टेबल्स यहाँ से बनी है। क्लियर? अब हमने इसको रिफ्रेश कर दिया एक बार, अपन देख लेते हैं। यहाँ पे डेमो के अंदर टेबल देखिए हमारे पास EMP आईडी EMP दोनों टेबल हमारे पास बने। अगर हम कोई क्वेरी चलाना चाहते तो यहीं से क्वेरी भी चला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यू क्वेरी किया, ये आपको मालूम यूज बताया हुआ था हमने, डेमो आ गया, डेमो एसआईसीएस। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया? F5 यूज। अब यहाँ पे कोई भी क्वेरी चला सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमने क्या दे दिया? EMP। ये देखिए टेबल आ गई हमारे पास EMP। अब इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब इसको हमें कनेक्ट कहाँ करना है? अपने विजुअल बेस से। ये सब आप क्वेरी चला सकते हैं, सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे बन गया। अब हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब अपन किसको ओपन करेंगे? डॉटनेट को ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे? डॉटनेट। तो हमने यहाँ से विजुअल स्टूडियो को ओपन कर दिया। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद अब वहां से हम इसकी क्या करेंगे? कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। वहां से इसमें क्या करेंगे? कनेक्शन को स्टैब्लिश करवाएंगे। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया? एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया। क्लियर? यहाँ से हमने क्या ले लिया? न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद थोड़ा सा स्लो चलेगा हमारे पास। न्यू प्रोजेक्ट इसका नाम दे दिया। जहां पे भी सेव करना हमने यहाँ पे जैसे ब्राउज किया, ब्राउज बटन करने के बाद हमने इसको डी के अंदर सेव कर, सिलेक्ट डी के अंदर मैं नाम दे दिया इसका डेमो डेटाबेस, डेमो डेटाबेस। उसके बाद ओके बटन पर हमने क्लिक कर दिया। अभी देखिए हमारा न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम हमारे पास क्या देखिए ये लिख के आता है, क्रिएटिंग डेमो डेटाबेस, क्रिएटिंग डेमो डेटाबेस। क्लियर? उसके बाद जैसे ही हमारा ये सोल्यूशन बन के आ जाए, क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद अब हमें जो डेटाबेस हमने SQL सर्वर में बनाया उस डेटाबेस से हमें क्या करना है? कनेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम हमारे पास, सॉरी यहाँ प्रोजेक्ट हमने दूसरा सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा काट देते हैं क्योंकि लैंग्वेज हमने सिलेक्ट नहीं की है। लैंग्वेज हमने यहाँ से क्या ले ली है? C#। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है तो हमने यहाँ लैंग्वेज क्या ले ली? C#। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्लोज सोल्यूशन, और यहाँ से स्टार्ट में जाते हैं। स्टार्ट में स्टार्ट पेज ले लेते हैं और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्या करते हैं? न्यू।
लैंग्वेज देखिए हमने सी शार्प ले ली, जबकि हमें लेना था क्या बीबीपी, और यहाँ हमने ले लिया डेमो एसक्यूएल डेटा बेस। ओके किया। ओके करने के बाद अपने पास जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा विजुअल बेसिक में, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म आ गया .bb। तो अब अपने पास यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम अपने पास क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। सर्वर एक्सप्लोरर में जाने के बाद अब अपने पास काम क्या है कि यहाँ पे मैं कनेक्शन को ऐड कराना, जो डेटाबेस बनाया वो हमने किस में बनाया, एसक्यूएल सर्वर। तो हमने ऐड कनेक्शन पे क्लिक किया। ऐड कनेक्शन में क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, कंटिन्यू पे क्लिक किया। ये हमसे यहाँ से सर्वर नेम पूछेगा, तो सर्वर नेम हम यहाँ पे डाल देंगे लोकल, क्या डाल देंगे लोकल डालने के बाद हमसे यहाँ पूछेगा कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं सर्वर, तो हमने वहां से क्या लिया, विंडोज ऑथेंटिकेशन लिया, क्लिक किया। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डेटाबेस हमने बनाया वो उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा। तो हमने डेटाबेस किस नाम से बनाया, डेमो SICS टेस्ट कनेक्शन, ओके, और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब हमने जिस नाम से भी देखिए डेटाबेस बनाया वो डेटाबेस हमारा यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हमारी सारी टेबल्स भी आ गई होगी, जो टेबल्स हमने यहाँ पे ली। अब हम उस डेटाबेस से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर्म बना के आपको बताते हैं सेव करने का कोड, किसका, सेव करने का कोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टूल बॉक्स लिया। टूल बॉक्स में जाने के बाद हमने क्या किया, सारे कंट्रोल्स अपन डिजाइन कर लेंगे उसी टाइप से। ये देखिए अपने पास आ गया, इसको अपन यहाँ से ऐसे सेट कर लें। तो बटन रख ली सेव। फिर अपन ने क्या किया, एक लेवल आईडी के लिए, एक नेम के लिए, और एक अपन ने एज के लिए। इतने ही अपन यहाँ पे क्या रख लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर। ये देख सिंपल सा कोड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में फॉर्म का कलर चेंज कर लिया अपन ने, यहाँ से किसका कलर ले लिया, फॉर्म का। तो फॉर्म की प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ से राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में फॉन्ट में जाए, सिस्टम स्लो हो गया। देखिए SQL सर्वर डालती थोड़ा सिस्टम अच्छा होना चाहिए तो परफॉर्मेंस सबको बेटर मिलेगी। हमने यहाँ 12 कर दिया, कितना कर दिया साइज को, 12। अब हमने क्या किया, यहाँ से अपने हिसाब से इसका साइज को छोटा बड़ा करके सेट कर लेंगे फॉर्म को। तो हमारा पहला फील्ड क्या है, यहाँ सर्वर एक्सप्लोरर चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से, EMP ID, EMP नेम, EMP एज। तो हमने यहाँ से ले लिया पहला ID, क्या दे दिया, ID। दूसरा अपने पास क्या है, यहाँ पे नेम। तीसरा अपने पास यहाँ से क्या है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया हमने एज, क्या दे दिया, एज। ठीक, ये हमारा काय के लिए, आईडी के लिए। तो यहाँ भी इसका भी नाम चेंज कर लेंगे, क्या, TXT ID। इसका क्या कर लेंगे, EMP TXT एज, सॉरी TXT नेम। ये काय के लिए हमारा TXT एज, ये हमने कर लिया। इसका राइट क्लिक किया, इस बटन का नाम हमने दिया यहाँ से क्या, BTN सेव, क्या कर दिया, BTN सेव। यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, इसको सेव, क्लियर, BTN सेव। और यहाँ से भी इसका टेक्स्ट भी हमने कर दिया सेव। इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए अपने हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिए। अब अपन क्या करते हैं, इसके क्लिक इवेंट पे जाते हैं, बटन के क्लिक इवेंट पे, क्लिक इवेंट। तो अब अपने पास देखिए सबसे पहला काम क्या है कि अपन जो कोडिंग कर रहे हैं बुक कोडिंग, इसमें टूल में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, इसका हम फॉन्ट और कलर थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट 10 की जगह हम इसका कर देते हैं 15, ठीक। ये देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कनेक्शन वो किससे कर रहे हैं, एसक्यूएल से। इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, यहाँ पे भी इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। और जब हम एसक्यूएल सर्वर से करते हैं, एसक्यूएल से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम यहाँ पे देते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, क्या देते हैं, SQL क्लाइंट, डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ये अपने पास, ये हमने यहाँ से ले लिया। अब हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, डिम कॉन एज न्यू SQL कनेक्शन, क्या लेंगे, अब हम OLED भी नहीं लेंगे, SQL कनेक्शन। तो हमने यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को ले लिया।
क्लियर। अब वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, इस वाली कनेक्शन स्ट्रिंग को, पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। क्लियर। डेटा सोर्स लोकल सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग, डेमो डेसाइड, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन डॉट ओपन, कॉन को ओपन करा लिया। फिर हमको क्या चाहिए, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए सीएमडी लेते हैं अपन, सीएमडी एज न्यू एसक्यूएल कमांड आ गया अपने पास। अब क्वेरी क्या लिखते हैं अपन, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एमपी, फील्ड कौन कौन से अपन ने, फील्ड कौन कौन से लिए याद होंगे आपको, ईएमपी आईडी कॉमा ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी एज, ये फील्ड लिए। वैल्यूज क्या देंगे, वैल्यूज, तो इन वैल्यूज को अपन यहाँ से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इन वैल्यूज को ले लेंगे अपन, तो इन वैल्यूज को अपन यहाँ से ऐड करा देंगे। क्लियर, एच, और इसको हमने ऐड करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, कनेक्शन पास कर दिया। अब इन पैरामीटर्स को ऐड कराएंगे तो हम क्या करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड भी यूज कर सकते हैं, पर आज हम दूसरा मेथड ऐड विद वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, पर हम आज ऐड बताएंगे। कौन सा बताएंगे, ऐड। तो ऐड के अंदर पहला पैरामीटर हमने क्या लिया, एमपी आईडी डॉट एसक्यूएल डीबी टाइप, एसक्यूएल डीबी टाइप, ये देखिए डेटा टाइप क्या है हमारा, इसमें दिया हमने इंटीगर, इसमें टाइप कास्टिंग होती चली जाए, इंटीगर इंट कर दिया अपने, इंट क्या कर रही, इंट डॉट वैल्यूज इक्वल टू टीएक्सटी आईडी डॉट टेक्स्ट, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंटीगर में, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीगर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, सी इंट, इंटीगर में कन्वर्ट कर लिया इसमें। इसी तरह अपन दूसरा ले लेंगे, पेस्ट, यहां से अपने पास क्या है, नेम अपन ने क्या लिया, वैरकैर, तो यहां पे दे देंगे अपन वैरकैर, साइज यहां पे दे देंगे 20, साइज भी देना पड़ेगा। और ये हमने यहां से इसको हटा देंगे, ये अपन ने किस में लिया है, नॉर्मल टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट। तीसरा अपन ने ले लिया यहाँ से ईएमपी एज, क्या लिया अपन ने, ईएमपी एज, और यहाँ पे हम कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एज टीएक्सटी। उसके बाद अपन क्या कर देंगे, एमएसजी बॉक्स, क्या दे देंगे मैसेज, रिकॉर्ड सेव, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज, बाकी सब वही चलेगा, सीएमडी इक्वल टू नथिंग। क्लियर। अब अपन देखते हैं रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रोग्राम को आपने इसका रन कंपाइल कराया, मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, प्रोग्राम आपका बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद प्रोग्राम आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म आ गया, आपने डाला 1, नाम डाला आपने दुष्यंत, एज डाल दिया आपने, ठीक। रिकॉर्ड सेव, रिकॉर्ड आपका क्या होगा, सेव हो गया। दूसरा डाल देते हैं अपन ने 2, नाम डाल दिया अपन ने नीतू, एज डाल दिया अपन ने 21, सेव। ये देखिए रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। अब आप चेक करना चाहते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड गए कि नहीं, सर्वर एक्सप्लोर हो जाइए, टेबल पे जाइए, राइट क्लिक करिए, या आप कर सकते हैं शो टेबल डेटा, शो टेबल डेटा पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए रिकॉर्ड क्यों नहीं गए, अपन ने क्या नहीं किया, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये भी ध्यान रखना, हमें क्या करना, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्वेरी तो हमने एग्जीक्यूट कराई नहीं, तो रन 1, नाम डाला अपन दुष्यंत, सेव, रिकॉर्ड सेव। दूसरा अपन ने आईडी डाली 2, नाम डाल दिया अपन ने नीलम, एज डाल दी 21, सेव। रिकॉर्ड आपका देखिए सेव हो गया होगा, क्या हो गया रिकॉर्ड। तो वही तरीका आपको रिकॉर्ड शो कराने का, व्यू में जाइए, राइट क्लिक करिए और शो टेबल डेटा कर दिए, क्या कर शो देखिए, दो रिकॉर्ड्स डालें, दोनों रिकॉर्ड्स हमने एसक्यूएल सर्वर से इंसर्ट करा दिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
आप इसको करिएगा। अब बस आपको क्या करना, पूरा सब कुछ वही है, OLEDB की जगह पे आपको क्या कर देना, SQL कनेक्शन कर देना। ये सब काम कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको यहाँ से बताइएगा जरूर। थैंक यू।